हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं संदीप कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। जैसे ही आपको पता है कि मैं आपको पढ़ाऊँगा मैथमेटिक्स और पीएस टेट का जो कंप्लीट मैथ है वो मैं आपके लिए रूबरू होऊंगा इसी यूट्यूब चैनल पे कंप्लीट सिलेबस लेके। और इस चीज़ की मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ कि एक भी क्वेश्चन जो होगा वो आउट ऑफ सिलेबस और आउट ऑफ कंटेंट नहीं रहेगा। जो चीज़ भी इस बोर्ड पे लिख दी उससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं तैयार होगा पीएस टेट के एग्ज़ाम में, चाहे पीएस टेट 1 की प्रिपरेशन करे हो चाहे पीएस टेट 2 की, ठीक है, चाहे एटीटी वाले हैं चाहे बीएड वाले, ठीक है। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात जिसका नाम है नंबर सिस्टम। अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी चैप्टर्स में इसकी वेटेज है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज हम इसको शुरू करेंगे। हमारे साथ एंड तक बने रहना, एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो बने रहो हमारे साथ। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम इसको बोलेंगे संख्या प्रणाली। ठीक है स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम शुरू करिए हैं। तो नंबर सिस्टम बेसिकली कोई चैप्टर का नाम नहीं है। नंबर सिस्टम जो है वो बहुत सारे नंबर्स का एक डाटा है। बहुत सारे नंबर्स के हम इसके अंदर स्टडी करते हैं, इसलिए हम इसको नंबर सिस्टम बोलते हैं, संख्या प्रणाली बोलते हैं। तो शुरू करेंगे इसको सबसे पहले हम एक डिजिट से। किससे शुरू करेंगे? डिजिट से। आपको पता होनी चाहिए डिजिट यानी कि अंक क्या होते हैं। आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि डिजिट क्या होता है। तो जो डिजिट होता है वो होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये 0 से लेकर 9 तक कुल 10 डिजिट होते हैं। कितने? 10 डिजिट, 10 अंक होते हैं टोटल। अगर आप पेपर में ये पूछ लें कि टोटल डिजिट कितने होते हैं, टोटल डिजिट, तो आपका क्या जवाब होगा कि 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10। टोटल डिजिट कितने होते हैं? 10 होते हैं, कुल अंक 10 होते हैं, सही है। अगर मैं बात करूँ नंबर, नंबर क्या होता है? नंबर जिसको बोलते हैं संख्या। क्या बोलते हैं भाई? संख्या। डिजिट से बनी गई, जब आप डिजिट्स को, अंकों को एक साथ लिखते हो जो उस चीज़ बनती है उसको बोलते हैं नंबर। क्या बोलते हैं? नंबर। जैसे मैंने 3 और 4 को एक साथ लिख दिया 34, तो ये क्या बन गया? एक नंबर बन गया। क्या बन गया? एक नंबर बन गया, एक संख्या बन गई। जैसे मान के चलो मैं 6, 7, 8, 9 को इकट्ठा लिख रहा हूँ, 6, 7, 8, 9 इसको मैं इकट्ठा लिख रहा हूँ, तो ये क्या बन गई? एक संख्या बन गई। क्या बन गई? एक संख्या। हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये 2 अंकों की संख्या है। ये कितने अंकों की संख्या है? 4 अंकों की संख्या है। क्या है? 4 अंकों की संख्या है, ठीक है। जैसे मैंने और कुछ लिख दिया 530892। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ ये क्या है, तो आप कहोगे ये 6 अंकों की संख्या है। कितने अंकों की? 3 ये और 3 ये। कितने अंकों की संख्या है? 6 अंकों की संख्या है, ठीक है। मेरी बात हो रही है ना क्लियर? तो हम ये कह सकते हैं कि डिजिट जो होते हैं वो कभी नंबर्स नहीं हो सकते। जो डिजिट होते हैं, जो अंक होते हैं, उसको हम संख्या नहीं कह सकते, ठीक है ना। डिजिट्स आर नॉट अ नंबर, ठीक है। डिजिट्स आर, सॉरी भाई, सॉरी मिस्टेक हो गई छोटी सी। क्या? डिजिट्स आर आल्सो नंबर, आल्सो नंबर, ठीक है ना। जो अंक होते हैं आपके, अंक आपकी जो होते हैं वो संख्या होती है। अंक जो है वो संख्या होंगे है ना, ठीक है ना। डिजिट संख्या हो सकती है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताओ क्या 5 संख्या है, तो आप यस, 5 जो है वो 1 डिजिट नंबर है। क्या है? 1 डिजिट नंबर है। जो डिजिट होते हैं वो आपकी संख्या होती है। जो डिजिट होते हैं वो आपकी संख्या होती है। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ क्या 9 डिजिट नंबर है, तो 9 एक डिजिट भी है और 9 एक नंबर भी है, ठीक है अभी। 9 एक डिजिट भी है, 9 एक नंबर भी है, 9 एक अंक भी है, 9 एक संख्या भी है। बट जो आपका नंबर होता है, जो आपका नंबर्स होते हैं, नंबर्स आर नॉट अ डिजिट, ठीक है ना। जो आपकी संख्या होती है वो एक अंक नहीं हो सकता। जैसे 2 अंकों की संख्या है,
दो अंकों की संख्या है, तो एक संख्या है, ये दो अंकों की संख्या है, ये डिजिट नहीं है। डिजिट हमेशा आपको सिंगल दिखेंगे, ओनली वन डिजिट होंगे, ये हमेशा सिंगल होते हैं, ये संख्या में नहीं होते। मेरी बात हो रही है ना क्लियर? तो ये संख्या है, ये डिजिट है। डिजिट 0 से लेकर 9 तक होते हैं। टोटल कितने डिजिट होते हैं? 10 डिजिट। और डिजिट को हम नंबर कह सकते हैं, अगर आपके एमसीक्यूज पेपर में क्वेश्चन बने तो डिजिट को हम नंबर कह सकते हैं। जो डिजिट है वो संख्या है, एक अंक की संख्या है। जो डिजिट्स होते हैं वो 1 डिजिट नंबर कहलाता है। जो डिजिट होता है वो 1 डिजिट नंबर कहलाता है, एक अंक की संख्या कहलाती है। मेरी बात हो रही है ना क्लियर? जो डिजिट होते हैं वो संख्या कहलाती है, 1 डिजिट का नंबर कहलाता है। और जो नंबर है वो नंबर होता है, पर उसको हम डिजिट में काउंट नहीं कर सकते। मेरी बात हो रही है क्लियर? इतना एक बार नोट करो, उसके बाद हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, देखो स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं हम संख्या प्रणाली को आगे। बात हम कर रहे थे डिजिट और नंबर्स की, ठीक है। आपको पता है कि अगर मैं आपसे पूछूं ये बताओ 453 है, ये क्या है? तो आपको ये है 3 डिजिट नंबर। क्या है? 3 डिजिट नंबर। और अगर मैं आपसे पूछूं 3 अंकों की संख्या है और ये नंबर कितनी है, नंबर कितनी है, तो आपको नंबर एक ही है 453। ये क्या है? नंबर 1 नंबर है। 1 नंबर का मतलब एक ही संख्या है ये, ठीक है ना, एक संख्या है। 3 अंकों की एक ही संख्या है, ठीक है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 6 8 5 3 2 1, ये क्या है? तो आपको नंबर कितनी है, संख्या कितनी है? तो ये संख्या एक ही है। जब तक कॉमा ना लगे तब तक वो एक ही संख्या रहती है। तो ये संख्या एक ही है, ठीक है ना, 1 नंबर, ये एक ही संख्या है। कितने अंकों में है? 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिजिट नंबर है, 6 डिजिट नंबर है, ठीक है ना भाई। संख्या एक ही है पर 6 अंकों की संख्या है। जब तक कॉमा ना लगे तब तक वो एक ही संख्या कहलाती है। जैसे मैं कहूँगी 2 3 5 9 6 8, मैं पूछूँ तो कितनी संख्या है? तो आपको 3 संख्या है। कितनी? 3, 1 2 3, मतलब 3 नंबर्स है, 3 नंबर्स। और कितने कितने अंकों के हैं? कितने कितने अंकों के 3 नंबर्स? आप हो गए 2 डिजिट, 2 डिजिट्स, 2 डिजिट्स नंबर, ठीक है ना, 2 अंकों की संख्या है। मेरी बात हो रही है क्लियर? जब तक बीच में कॉमा ना लगे तब तक वो एक ही संख्या रहती है। और कितने उसके अंदर डिजिट्स आ रहे हैं वो आपने काउंट करनी है। हो रही है अभी बात क्लियर? अगर मैं आपसे पूछूँ ये है मान लो 0563, मान लो ये है, मैं आपसे पूछूँ तो कितने अंकों की संख्या है? तो आप वो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4, आप वो 4 अंकों की संख्या है। पर ये 4 अंकों की संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कोई भी नंबर 0 से स्टार्ट नहीं होता। ये कितने अंकों की संख्या है? ये 3 डिजिट नंबर है। क्या है भाई? 3 डिजिट नंबर। एक एक चीज़ नोट कर लेना, एक एक चीज़ नोट कर लेना, जो बोर्ड पे लिख दिया उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। एक एक चीज़ नोट कर लेना। तो ये कितने अंकों की संख्या है? 3 अंकों की संख्या। कितने अंकों की संख्या? 3 अंकों की संख्या। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 000800081 है, मैं पूछूँ तो कितने अंकों की संख्या है? तो आप वो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5, तो आप सिर्फ 5 अंकों की संख्या है। पर ये 5 अंकों की संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कोई भी नंबर 0 से स्टार्ट नहीं होता। तो ये 2 डिजिट नंबर है। क्या है? 2 डिजिट नंबर, ठीक है भाई। कितने डिजिट का नंबर है? 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है। और संख्या कितनी है? एक ही है, क्योंकि बीच में कॉमा नहीं लगा हुआ। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपके पेपर में क्वेश्चन आए और पूछे कितने अंकों की संख्या है, तो अगर स्टार्टिंग से 0 लगी हुई है तो उसको कंसिडर नहीं करना, क्योंकि कोई भी नंबर 0 से स्टार्ट नहीं होता। देखो भी आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे आपसे ये पूछूं कि 53.61 है, मैं आपसे पूछूँ बताओ ये कितने डिजिट का नंबर है? कितने डिजिट का? तो आप हो गई 1 2 3 4, ये तो 4 अंकों की संख्या है। तो भैया आप देखो ये 4 अंकों की संख्या तो है, बट एक चीज़ देखो आप, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ कितना है ये, तो आप ये तो 3 ही है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये बताओ 3.0 बताओ कितना है, तो भी आप कहोगे सर ये तो 3 ही है, क्या मजाक कर रहे हो। अगर मैं कहूँगा 3.0000, अब मैं ये पूछूँ ये क्या है, अब आप सर अभी भी 3 ही है। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद कितने मर्जी 0 हो, है ना, उस नंबर पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता, 3 का 3 ही रहता है। तो इसका अर्थ ये होता है कि डेसिमल के बाद अगर आप यहाँ पे 0 लगा भी देते हो तो इसकी कोई सेंस नहीं है। और इस तरह से हम फिर तो इनफाइनाइट 0 लगा सकते हैं, फिर डिजिट कैसे काउंट करेंगे?
तो इस तरह से डेसिमल के बाद के डिजिट्स को हम काउंट नहीं करते, सिर्फ इधर वाला को काउंट करते हैं। तो 2 डिजिट नंबर है, कितना भी 2 डिजिट नंबर। मेरी बात हो रही है ना क्लियर। डेसिमल वाले नंबर पे खास कर ध्यान देना है आपने। एक जैसे जो 0 से स्टार्ट होते हैं उन पे खास ध्यान देना है, और जो डेसिमल वाले नंबर है उन पे खास ध्यान देना है आपने, ठीक है। बहुत गहराई वाली बातें बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे 60639.821 है। मैं आपसे बताऊँ कितने अंकों की संख्या है, मैं आपसे पूछूं कितने अंकों की संख्या है, तो आपको पता है कि पहली तो बात ये है कि डेसिमल के बाद वाला को कंसीडर नहीं करते, क्योंकि इसके आगे तो हम कितने मर्जी जीरो लगा के इसको इंक्रीज करते रहेंगे, है ना। उस चीज़ का थोड़ी हम रोक सकते हैं, उस चीज़ को इनफाइनाइट चलता रहेगा। तो डेसिमल के बाद वाला को कंसीडर नहीं करेंगे, और स्टार्टिंग 0 से कभी नहीं होती। तो कितने डिजिट नंबर है? 3 डिजिट नंबर है। कितने डिजिट नंबर है? ये 3 डिजिट नंबर है। कितने डिजिट नंबर है? 3 डिजिट नंबर है, ठीक है ना। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो देखो आप, कोई डाउट है तो बताओ, हमें कमेंट करके बताओ कोई डाउट आ रहा है तो, और बाकी आप इसको नोट करो। आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं, नंबर सिस्टम को आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करी है डिजिट्स और नंबर के बारे में। डिजिट्स 0 से लेकर 9 तक होते हैं, और टोटल 10 डिजिट होती हैं, ठीक है। और अगर मैं किसी नंबर में डिजिट को वो काउंट करना हो तो कैसे करना है वो भी हमने सीख लिया, कि कोई भी नंबर 0 से स्टार्ट नहीं होता। और दूसरी बात ये कि डेसिमल के बाद वाले को हम काउंट नहीं करते, है ना। आपने उस चीज़ को देख लिया होगा। उसके बाद देखो आगे उसके बाद हम नंबर सिस्टम को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। 2 हिस्सों में डिवाइड, ठीक है अभी 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहला हिस्सा जो होगा उसका नाम हम रखेंगे रियल नंबर। पहले हिस्से का नाम क्या होगा? रियल नंबर। और पंजाबी में इसको क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। और दूसरे को क्या बोलेंगे? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, इसको बोलेंगे काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, ठीक है ना। ये इनको हम इमेजिन कर सकते हैं कि हाँ भाई इस तरह के भी नंबर हो सकते हैं क्या, पर वो मैथमेटिक्स में एग्जिस्ट नहीं करते, है ना। कुछ नंबर्स होते हैं जिनको हम इमेजिन कर सकते हैं कि हाँ भाई कुछ ऐसा भी हो सकता है ना। तो उनको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर, ठीक है। और रियल नंबर क्या होते हैं? वास्तविक संख्या। बोल जितने भी संख्या एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिन भी संख्याओं को एक संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, संख्या रेखा पे नंबर लाइन पे, उन सारों को वास्तविक संख्या बोलते हैं। चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, चाहे वो डेसिमल में हो, चाहे वो एक इंटीजर हो, कुछ मर्जी हो, जिन नंबर को हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं उसको बोलते हैं रियल नंबर बोलते हैं। और जिनको हम इमेजिन कर सकते हैं, वो मैथमेटिकली नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उनको क्या बोला जाता है? इमेजिनरी नंबर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। और जब हम इन दोनों को मिक्स कर देते हैं, रियल और इमेजिनरी को, रियल और इमेजिनरी नंबर को जब हम मिक्स करते हैं तो उनको कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये आपके सिलेबस में नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये 11th 12th क्लास में हम इस चीज़ पे स्टडी करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, जिसमें दोनों को मिक्स करके हम चीज़ों को स्टडी कर रहे होते हैं, पर हमारे सिलेबस में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, ठीक है। तो अगर पूछ भी ले कि रियल और इमेजिनरी नंबर के कंबाइंड को क्या बोलेंगे, तो कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे, ठीक है। तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि रियल नंबर होता क्या है। जिन्हां संख्यावां ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਉੱਤੇ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸਤਵਿਕ संख्या कहा जाता है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे कि वी कैन रिप्रेजेंट एनी नंबर, वी कैन रिप्रेजेंट एनी नंबर ऑन नंबर लाइन कॉल्ड अ रियल नंबर, ठीक है। जिन संख्याओं को हम एक संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं उन्होंने वास्तविक संख्या कहा जाता है। इन्हां नूं
संख्या रेखा उत्ते इन्हां नूं संख्या रेखा उत्ते नहीं दर्शा सकते हाँ। ठीक है भाई, इन्हां नूं संख्या रेखा उत्ते नहीं दर्शा सकते हाँ। इसके एग्जाम्पल हो जाएगी अंडरूट के अंदर अगर नेगेटिव, अंडरूट के अंदर नेगेटिव, जैसे अंडरूट में -2, अंडरूट में -8, सो ऑन। जब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए तो उनको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। ठीक है, और जिन्हें संख्यावान उसे संख्या रेखा होते दर्शा सकते हैं, जैसे पॉजिटिव का कुछ भी आ गया, पॉजिटिव में कोई फ्रैक्शन आ गई, कोई नेगेटिव में नंबर आ गया, नेगेटिव में फ्रैक्शन आ गई। ठीक है, या डेसिमल में आ गया 2.5, या को डेसिमल में चलते ही जा रहे हैं 1.3333 ऐसे अप टू इनफाइनाइट तक। ठीक है, जितने भी इस तरह के नंबर्स होते हैं इन सारों को हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, चाहे वो परफेक्ट स्क्वायर ही क्यों ना हो। जैसे 9 किसी का स्क्वायर होता है 3 का, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। और जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं भी होते, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं भी होते, इन सारों को हम रियल नंबर बोलते हैं। इन सारों को एक नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, चाहे वो परफेक्ट स्क्वायर हो, चाहे वो नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है? पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है ना, जो किसी की स्क्वायर हो, पूर्ण वर्ग संख्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसे 10 किसी का स्क्वायर नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे? नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, चाहे वो नेगेटिव है पॉजिटिव है, आगे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे रियल नंबर को। एक बार मैंने डेफिनेशंस लिखी है इमेजिनरी नंबर की। ठीक है ना, ये चीज़ें हैं। तो हम क्या करते हैं, हम कोई भी मान लो नेगेटिव अंडरूट -1 होता है, इसको हम आयोटा के बराबर लिखते हैं। अंडरूट के अंदर अगर -1 आ जाए उसको आयोटा के बराबर लिखते हैं। मान लो आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि अंडरूट के अंदर -1 पड़ा है तो उसको किसके इक्वल लिखेंगे? आयोटा के इक्वल लिखेंगे। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब अंडरूट उधर जाएगा तो स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, तो -1 किसके बराबर आ गया? आयोटा स्क्वायर के। तो मतलब आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के बराबर होता है। आयोटा स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है? -1 के बराबर होता है। मेरी बात हो रही है कि नहीं हो रही? क्लियर है? अंडरूट के अंदर अगर -1 पड़ा है तो आयोटा के बराबर होता है। अगर स्क्वायर रूट उधर चला जाएगा तो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो -1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? आयोटा स्क्वायर। ठीक है ना, इतना एक बार नोट कर लो, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो इमेजिनरी नंबर होता है इसमें आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के बराबर होता है। और अंडरूट के अंदर नेगेटिव आ जाता है, अगर अंडरूट में नेगेटिव आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। ठीक है, और ये जो आयोटा स्क्वायर होता है वो -1 के बराबर होता है। तो अगर मैं कहूँ कि आयोटा की पावर 4 है, इसकी वैल्यू क्या होगी? है ना, तो आपको पता है कि आयोटा का स्क्वायर किया है तब आयोटा का पावर 4 बनाया, तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो आयोटा की पावर 4 जो होता है वो क्या होता है? -1 का स्क्वायर क्या होता है? +1, इस तरह से। ठीक है ना, तो इस तरह से हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं रियल नंबर की, तो रियल नंबर अभी हमने डिस्कशन किया है। ठीक है ना, रियल नंबर में क्या होता है? इंटीजर्स होते हैं, अभी हमने डिस्कशन किया था। तो एक होता है इंटीजर, इंटीजर इंटीजर को बोलते हैं संपूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या। ठीक है, और बाकी के जो होते हैं वो रेशनल नंबर्स में होते हैं। ठीक है, वैसे इंटीजर भी रेशनल नंबर है, या फिर हम उसको फ्रैक्शन के हिसाब से कंसिडर कर लें, फ्रैक्शन। ठीक है ना, फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं पिन। ठीक है ना, हम क्या करेंगे? हम रेशनल नंबर को 2 हिस्सों में कंसिडर करेंगे, एक इंटीजर में और एक फ्रैक्शन में। ठीक है ना, फ्रैक्शन में अगर रेशनल इरेशनल हम आगे टाइप्स कवर करेंगे। इंटीजर में संपूर्ण संख्या होती है। ठीक है, और इमेजिनरी नंबर में क्या होती है? काल्पनिक संख्या होती है। जब अंडररूट के अंदर नेगेटिव आ जाए, जैसे अंडररूट के अंदर -5 आ गया तो ये इमेजिनरी नंबर है। और अंडररूट के अंदर अगर -1 पड़ा है तो उसको हम आयोटा लिखते हैं, और अंडररूट इधर जाके स्क्वायर में कन्वर्ट होता है तो -1 जो होता है वो आयोटा स्क्वायर के बराबर होता है। तो अगर आयोटा की पावर 4 है तो इसका स्क्वायर किया तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, तो -1 का स्क्वायर क्या होता है? +1। तो आयोटा स्क्वायर की पावर आयोटा 4 जो होता है वो 1 होता है। आयोटा 4 कितना होता है? 1 होता है। मेरी बात हो रही है क्लियर? तो ये चीज़ है। तो इतना एक बार नोट करो। अब हम सारे को रब करके हम जो चर्चा करेंगे वो इंटीजर पे करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटीजर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटीजर पे चर्चा करेंगे। ठीक है, इतना कंटिन्यू करो एक बार। देखो स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं हम इंटीजर। इंटीजर इसको हम क्या बोलते हैं? संपूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या।
ठीक है। तो इंटीजर को हम कई हिस्सों में डिवाइड करेंगे, जिससे सबसे पहले तो हम बात करेंगे नेगेटिव इंटीजर की। किसकी बात करेंगे अभी? नेगेटिव इंटीजर। उसके बाद में हम बात करेंगे, सेकंड नंबर पे बात करेंगे जीरो इंटीजर। जीरो इंटीजर। और तीसरे नंबर पे बात करेंगे हम पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर, तो ये होता है ऋणात्मक संपूर्ण संख्या। ठीक है भाई, इसको क्या बोलेंगे? सिफर संपूर्ण संख्या। सिफर संपूर्ण संख्या। ठीक है भाई स्टूडेंट्स, बस करते जाओ कंटिन्यू। ठीक है, साथ साथ नोट्स बनाते रहो अपने। आपके नोट्स इतने शानदार बन जाएंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा। एक एक चीज़ हम स्टेप टू स्टेप करते जाएंगे और क्वेश्चन जो है वो सारे इसी में से ही निकलेंगे। ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन कहीं बाहर से आ जाए। जो चीज़ हम कर रहे हैं उसी में से आएंगे। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या बोलते हैं पंजाबी में? धनात्मक संपूर्ण संख्या, ये चीज़ है। और इन सारों को हम कहाँ देखते हैं? नंबर लाइन पे देखते हैं। जैसे मान लो मैंने ऐसे नंबर लाइन बना दिएगा, जैसे मान लो कोई नंबर लाइन बना दी, इधर होती है माइनस इनफिनिटी, माइनस अनंत तक जाता है, और इधर होता है प्लस इनफिनिटी, मतलब पॉजिटिव के इनफिनाइट तक जाता है, और इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता। इधर प्लस इनफिनाइट, इधर माइनस इनफिनाइट, सही है। और मिडिल में आपको मिलता है आपको जीरो, इसको ही बोलते हैं जीरो इंटीजर। जीरो इंटीजर में ओनली जीरो होता है, जीरो इंटीजर में ओनली जीरो होता है। और जो वैल्यू जीरो से छोटी होती है, -1, -2, -3, है ना, तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको नेगेटिव इंटीजर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नेगेटिव इंटीजर। और जो वैल्यू जीरो से बड़ी होती है, जैसे पॉजिटिव का 1, पॉजिटिव का 2, पॉजिटिव का 3, पॉजिटिव का 4 अप टू इनफाइनाइट, तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या बोला जाता है? पॉजिटिव इंटीजर, जो जीरो से बड़े होते हैं। और जो जीरो से छोटे होते हैं उनको नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं, और जो जीरो है उसको जीरो इंटीजर बोलते हैं। और पॉजिटिव इंटीजर का एक और नाम भी होता है जिसको हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। नेचुरल नंबर, पंजाबी में क्या कहेंगे इसको? कुदरती या प्राकृतिक संख्या। ठीक है भाई, पंजाबी में क्या कहेंगे? कुदरती या प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, और वही पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। हमेशा ध्यान रखना, जब भी मैं पॉजिटिव इंटीजर की बात करूं तो आपने उसको नेचुरल नंबर ही लेके चलना है कि हम नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं। और नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू इनफाइनाइट। और नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है? ऋणात्मक संपूर्ण संख्या, जो नेगेटिव में होती है, -1, -2, -3 अप टू इनफाइनाइट। और जीरो इंटीजर का मतलब क्या होता है? ओनली जीरो। जीरो इंटीजर का मतलब क्या होता है? ओनली जीरो। जीरो इंटीजर का मतलब क्या होता है? ओनली जीरो। मेरी बात हो रही है ना क्लियर? तो इस तरह से हम इन चीज़ों को स्टडी करती हैं। अगर मैं नेगेटिव की बात करूँ, अगर मैं कहूँ कि नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं? नेगेटिव इंटीजर तो आप हो गए माइनस वाले, -1, -2, -3 अप टू माइनस इनफिनिटी। अगर मैं कहूँ कि पॉजिटिव इंटीजर की बात करूँ अगर मैं, तो क्या होते हैं? प्लस वाले, जैसे +1, +2। अगर आप प्लस ना भी लगाओ तो भी चल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि जिसका कोई सिंबल नहीं होता वो प्लस का ही होता है, पॉजिटिव होते हैं, तो प्लस इनफिनिट, ठीक है ना। अगर मैं कुछ जीरो इंटीजर की बात करूँ, जीरो इंटीजर की, तो इसमें ओनली जीरो होता है, ओनली जीरो। मेरी बात हो रही है क्लियर? ये चीज़ होता है। तो अगर मैं जीरो के लिए एक स्पेशल बोलूँ, जीरो के लिए स्पेशल क्या है, तो आप होगा जीरो क्या है? जीरो जो है, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, गारंटी देता हूँ मैं 100% गारंटी देता हूँ, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। ये पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा है जो पुनः पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, ठीक है ना। जीरो ना ही धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, जीरो ना ही धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, जीरो जीरो है। जीरो को ना तो पॉजिटिव में कंसीडर किया जाता है ना ही नेगेटिव में कंसीडर किया जाता है, ठीक है ना। तो ये कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगर मैं आपको बोलूँ
कि नॉन पॉजिटिव नॉन पॉजिटिव जो पॉजिटिव नहीं है, अगर मैं उनकी बात करूं जो पॉजिटिव नहीं है, तो जीरो पॉजिटिव नहीं है तो हम इन सारों को कंसिडर कर लेंगे, जीरो को भी और नेगेटिव को भी। मेरी बात हो रही है ना क्लियर? अगर मैं कहूँ कि पॉजिटिव नहीं है, अगर मैं सिंपल पॉजिटिव की बात करूँ तो जीरो नहीं आएगा। अगर मैं नॉन पॉजिटिव की बात करूँगा कि पॉजिटिव नहीं है तो जीरो मेरा पॉजिटिव नहीं है, तो फिर जीरो को लेंगे और सारे नेगेटिव लेंगे। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि नॉन नेगेटिव, तो उस केस में क्या करेंगे, नॉन नेगेटिव के केस में क्या करेंगे, नॉन नेगेटिव में क्या करेंगे, जीरो नेगेटिव नहीं है तो जीरो को, हाँ सॉरी, नॉन नेगेटिव का मतलब जो नेगेटिव नहीं है, तो नेगेटिव नहीं है तो पॉजिटिव है, और जीरो तो नेगेटिव है ही नहीं, तो इसमें भी जीरो को लेंगे। और नॉन नेगेटिव है तो नेगेटिव नहीं है तो +1 +2 +3 अप टू प्लस इन्फिनिटी। हमेशा ध्यान रखना है, नॉन नेगेटिव पॉजिटिव का केस हो, नॉन नेगेटिव का केस हो, मतलब पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है, धनात्मक नहीं है, ऋणात्मक नहीं है, इस केस में जीरो को कंसिडर किया जाएगा हमेशा, ठीक है ना। सिंपल नेगेटिव पॉजिटिव में जीरो को कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि जीरो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। अगर नॉन नेगेटिव की बात करें तो उसमें जीरो कंसिडर हम करेंगे, और नॉन नेगेटिव का मतलब जो नेगेटिव नहीं है तो जीरो भी नेगेटिव नहीं है, और जितने भी पॉजिटिव वो नेगेटिव नहीं है। अगर मैं नॉन पॉजिटिव की बात करूँ तो जीरो पॉजिटिव नहीं है, बाकी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है। मेरी बात हो रही है ना क्लियर? इतना नोट करो, कोई भी डाउट आए तो हमें बताओ, आगे हम कंटिन्यू करते हैं, एक बार इतना नोट करो। देखो स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। इंटीजर्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। जब हम जीरो इंटीजर को लेते हैं प्लस पॉजिटिव इंटीजर को लेते हैं, पॉजिटिव इंटीजर को लेते हैं, तो जब हम जीरो इंटीजर को लेते हैं और पॉजिटिव इंटीजर को लेते हैं तो उसको बोला जाता है होल नंबर। क्या बोला जाता है? होल नंबर, ठीक है ना। बताओ क्या बोला जाता है, जोर से बोलो, क्या बोला जाता है? होल नंबर बोला जाता है। यहाँ तक आवाज़ आनी चाहिए। क्या बोला जाता है? होल नंबर। जब जीरो इंटीजर को और नेगेटिव इंटीजर, सॉरी, जीरो इंटीजर को और पॉजिटिव इंटीजर को जब दोनों को मिक्स कर देंगे, एक साथ कर देंगे, तो उसको क्या बोला जाता है? होल इंटीजर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? होल इंटीजर या होल नंबर। जैसे जीरो और पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? 1 से स्टार्ट, 0 1 2 3 4 5 6 अप टू पॉजिटिव इनफाइनाइट, ऐसे नंबर को क्या बोला जाता है? होल नंबर बोला जाता है। इसको पंजाबी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या, ठीक है। क्या बोला जाता है? पूर्ण संख्या। होल नंबर में क्या होता है कि पॉजिटिव इंटीजर में एक जीरो और ऐड हो जाता है, और कुछ नहीं होता, ठीक है ना। पॉजिटिव इंटीजर में जीरो और ऐड हो जाता है, मतलब कि नेचुरल नंबर होते हैं और साथ में जीरो होता है। नेचुरल नंबर होता है और साथ में जीरो होता है, ऐसे नंबर को क्या बोला जाता है? होल नंबर बोला जाता है, पूर्ण संख्या बोला जाता है। और अब हम जो आगे बात करेंगे वो हम पॉजिटिव इंटीजर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? पॉजिटिव इंटीजर की बात करेंगे। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है? धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या। तो धनात्मक संख्या में क्या होता है भाई? इसमें हमें 1 से स्टार्ट करनी होती है। पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफिनिट, ये होते हैं पॉजिटिव इंटीजर। और इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करने जा रहे हैं। पॉजिटिव इंटीजर को हम कितने हिस्सों में डिवाइड करने जा रहे हैं? 2 हिस्सों में। पॉजिटिव इंटीजर को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। कौन कौन सा होगा? पहला हिस्सा होगा जिसका नाम होगा इवन। क्या नाम होगा? इवन। और जो दूसरा होगा उसका नाम क्या होगा? ओड। और इसको पंजाबी में बोलते हैं टांग संख्या, और इसको बोलते हैं जिस्त संख्या, ठीक है ना। तो नेचुरल नंबर जो होते हैं, जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, धनात्मक संख्या होती है, उसको 2 ही हिस्सों में हम तोड़ सकते हैं। तोड़ने का सेंस ये है कि जब हम दोनों को मिक्सअप करें तो वापस से पॉजिटिव इंटीजर बनना चाहिए, ठीक है। जैसे कैसे? जैसे इसमें कुछ ऐसे नंबर हैं जो 2 से डिवाइड हो रही हैं और जो 2 से डिवाइड नहीं हो रही, मतलब ऐसे हैं जो डिविजिबल बाय 2 है, डिविजिबल बाय 2 जो 2 से भाग होते हैं। और यहाँ क्या लिखेंगे? नॉट डिविजिबल बाय 2 जो 2 से भाग नहीं होते। तो 2 से डिवाइड होने वाले कौन कौन से है? अभी आप हो गए 2 है, 4 है, 0 भी इवन नंबर है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ 0 इवन नंबर है, बट इस केस में 0 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें हम एक स्पेशल केस पढ़ रहे हैं पॉजिटिव का, और पॉजिटिव में 0 हम नहीं लेते। एक एक चीज़ मेरी बारीकी से सुनना। 0 इवन नंबर है
बट इसमें हम जीरो क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि हम एक स्पेशल केस पढ़ रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर, और पॉजिटिव इंटीजर में जीरो नहीं होता। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 अप टू आगे जो भी नंबर है सो ऑन सारे इवन नंबर हैं। यहाँ पे क्या होता है अभी 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 अप टू इन्फिनिट। हमेशा ध्यान रखना भाई -1 भी ओड नंबर है, -1 भी क्या है ओड नंबर है, -2 भी इवन नंबर है। मैं पहले ही बोल दूँ ये नहीं कि नेगेटिव ओड इवन नहीं होते हैं, नेगेटिव भी ओड इवन होते हैं, बट हम एक स्पेशल केस पढ़ रहे हैं, हम एक स्पेशल केस पढ़ रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर का। तो हम जितने भी नंबर्स पढ़ेंगे वो सारे पॉजिटिव इंटीजर में पढ़ेंगे। मेरी बात हो रही है कि नहीं हो रही क्लियर? अब तो इवन नंबर क्या होता है 2, 4, 6, 8, 10। अगर मैं कहूँ कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इवन नंबर, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इवन नंबर क्या होता है, क्योंकि पॉजिटिव लिखा है तो क्या बोलोगे 2 बोलोगे। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इवन नंबर क्या होता है 2 होता है। और वही मैं यहाँ पे बोलूँ कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव ओड नंबर, तो आप क्या बोलोगे 1 होता है, क्योंकि पॉजिटिव साथ में लिखा है मैंने। अगर मैं कहूँगी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इवन नंबर लिखना था, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इवन नंबर, ठीक है ना। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इवन नंबर क्या होता है 2 होता है, क्योंकि पॉजिटिव लग गया, नेगेटिव में नहीं जाएंगे, जीरो के पास नहीं जाएंगे, जीरो से नहीं जाएंगे, वास्ता नहीं पड़ेगा जीरो से। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है, जीरो पॉजिटिव नहीं है। और ओड में क्या होता है अभी 2 से डिवाइड नहीं होता, तो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव ओड नंबर की बात हो रही है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव ओड नंबर की। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव ओड नंबर 1 है, 1 है, 1 है। और सबसे बड़ा हम नहीं बता सकते, इसमें भी सबसे बड़ा नहीं बता सकते, इसको नोट कर लो। कोई डाउट है तो मुझे बताओ। देखो स्टूडेंट्स, जैसे हम इवन पढ़ रहे थे, इवन और मतलब पॉजिटिव पढ़ रहे थे हम, ठीक है ना, पॉजिटिव इंटीजर के बारे में हम पढ़ रहे थे, ठीक है ना। तो पॉजिटिव इंटीजर हम 2 चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे थे, एक इवन में और एक ओड में, ठीक है भाई, ठीक है ना। तो मैं आपको बोल दूं 0 इवन नंबर है, ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ऑप्शन कैसे है। अगर मान लो ये है क्वेश्चन, मान लो ऐसे बन गया, क्वेश्चन बन गया स्मॉलेस्ट इवन इंटीजर, ठीक है ना, सबसे छोटी जिस्त संपूर्ण संख्या, सबसे छोटी जिस्त संपूर्ण संख्या कौन सी है? तो अगर आपने बोला 2, तो बात गलत हो जाएगी। बात गलत क्यों हो जाएगी? क्योंकि अगर आप नंबर लाइन पे जाते हो तो यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 आगे कंटिन्यू जाएंगे, यहाँ -2 है, यहाँ -4 है, यहाँ -6 है, बीच में 3, 4, 5 भी है, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूँ अगर मैं आपको ये बोलूँ कि स्मॉलेस्ट इवन नंबर बताओ, तो अगर आपने कहा कि सर 2 बताया था आपने, भाई मैंने 2 तो बताया था, पर वो तो पॉजिटिव था, तो हम एक बाउंड्री में कह दोगे 1 से लेके इन्फिनिट तक, है ना, वो तो पॉजिटिव था। बट यहाँ तो सिंपली कह दिया सबसे छोटा इवन नंबर बताओ, तो अगर आपने 2 बोल दिया तो एक और बच्चा खड़ा हो जाएगा कि 0 भी तो है 2 से छोटा, फिर एक और बच्चा खड़ा हो जाएगा सर -2 भी तो है, फिर एक और बच्चा खड़ा हो जाएगा सर -4 भी है, फिर -6, इस तरह से हम तो बेग चलते जाएंगे, हमें कोई नंबर मिलेगा नहीं सबसे छोटा इवन नंबर। तो ध्यान ये रखना है, इस केस में हम नहीं बता सकते, उसको हम बोलेंगे नॉट डिफाइंड बोल सकते हैं हम, नॉट डिफाइंड, ठीक है ना, इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। सबसे छोटा नंबर हम नहीं बता सकते क्या है, सबसे छोटा इवन नंबर हम नहीं बता सकते क्या है। उसके लिए कंडीशन ये है कि पॉजिटिव लिखा होना जरूरी है, पॉजिटिव लिखा होना क्या है जरूरी है। जैसे मान लो ये होता स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इवन, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इवन, तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इवन क्या है 2, सबसे छोटा पॉजिटिव इवन नंबर 2 है, क्योंकि पॉजिटिव होते ही 1 से स्टार्ट है, 1, 2, 3, 4, तो 1 तो ओड है, 2 क्या हो जाएगा पॉजिटिव इवन हो जाएगा। तो ऐसे इस तरह से आपने ध्यान रखना है। बाकी मान के चलो पेपर में क्वेश्चन बन भी जाए, 4 ऑप्शन आ जाए इसे ABCD, अगर उसने सिंपल ये लिखा है कि बताओ इवन बताओ कौन सा है स्मॉलेस्ट इवन, स्मॉलेस्ट इवन बताओ कौन सा है। जैसे मान लो -2 लिख दिया, एक ने 0 लिख दिया, एक ने 2 लिख दिया, एक ने 5 लिख दिया। आज से पूछे तो सबसे छोटा इवन, तो यहाँ पे बता सकते हो आप क्या -2, ठीक है ना। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप कह सकते हो कि सबसे छोटा इवन नंबर -2 है, ठीक है ना। अगर ऐसा आ जाए मान लो इससे आ जाए
स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इवन, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इवन, सबसे छोटा पॉजिटिव इवन नंबर होता है। और ये सारी ऑप्शन सेम ही होती, ए होता -2, बी होता 0 और सी होता 2 और डी होता 5। मैं पूछूँ तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इवन नंबर, तो ये तो पॉजिटिव है ही नहीं, 0 भी पॉजिटिव नहीं है, तो आंसर आ जाता 2। मेरी बात हो रही है कि नहीं हो रही क्लियर? ऑप्शन पे डिपेंड करेगा ऑप्शन किस तरह से है। अगर मान लो ऐसा ऑप्शन आ जाए तो आपसे सिंपल ये पूछ ले स्मॉलेस्ट इवन पूछ ले, और ऑप्शन में पड़ा है 0, 2, 1, 4। मैं आपसे पूछूंगा सबसे छोटा इवन नंबर बताओ, तो जब पॉजिटिव नहीं लिखा आया हुआ है और 0 और 2 है, तो वहाँ पे आपने 0 को कंसिडर करना है, 2 को कंसिडर नहीं करना। मेरी बात हो रही है ना क्लियर? जब 0 और 2 में चॉइस और पॉजिटिव नहीं लिखा हुआ, अगर 0 और 2 है और पॉजिटिव नहीं लिखा हुआ, तो वहाँ पे आपने 0 को कंसिडर करना है। 0 इज़ अ इवन नंबर, 0 इज़ अ इवन नंबर, दैट मीन्स, ठीक है, काउ डाउट। अगर पॉजिटिव लिखा है तो 0 को नहीं कंसिडर करेंगे, ठीक है। अगर स्मॉलेस्ट लिखा है तो नेगेटिव में भी जा सकते हैं हम, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो इतना नोट कर लो, ठीक है ना। और ये सेम जो कंडीशंस है वो सारी किसके साथ अप्लाई होती है? ओड के साथ। सबसे छोटा ओड नंबर क्या होता है? नहीं बता सकते, सबसे छोटा ओड नंबर नहीं बता सकते। नेगेटिव में भी हो सकता है -1, -3, -5, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव ओड, अगर आपसे ये पूछ ले कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव ओड, तो फिर 1 हो जाएगा। मेरी बात हो रही है ना क्लियर? तो आज की जो क्लास है उसमें इसको यहीं रखते हैं, ठीक है। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सबसे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दो। इस बार मेरा पर्पज़ है कि पूरा जो बैच है वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आऊँ PSTET का, ताकि हर बच्चा घर पर बैठे एक मैथ में एक बहुत बढ़िया स्कोर कर पाए, ठीक है। उसके लिए मैंने कुछ सोचा है कि हर बच्चा घर पर बैठकर, है ना, और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ओके। मिलते हैं कल हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे नंबर सिस्टम को, ओके, थैंक यू।